नेपियर में जारी पहले वनडे में न्यूजीलैंड के 345 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी 269 रन पर पवेलियन लौट गए हैं। बाबर आजम 78 रन बनाकर आउट हो गए। उस्मान खान 39, अब्दुल्ला शफीक 36 और मोहम्मद रिजवान 30 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मार्क चैपमैन के 132 रन और मोहम्मद अब्बास की जारहाना तेज तरीन 50 की बदौलत 9 विकेटों पर 344 रन बनाए थे। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब लगने वाली आग पर 10 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। तपिश के बायस आग बुझाने का अमल रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है आग की शिद्दत के बायस मुश्किलात का सामना है। आग बुझाने के लिए मुख्तलिफ इदारों की मदद से हिकमत अमली बनाई जा रही है। खुदाई के मकाम से मजदूरों और दीगर लोगों को पीछे हटा दिया गया। हुकाम का कहना है 1200 फीट की खुदाई के दौरान आग भड़क उठी थी। म्यांमार में ज़लज़ले से जांबाक अफराद की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ज़लज़ले से मुतासिरा थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में ज़ेर तामीर इमारत गिरने से 81 अफराद मलबे तले दब गए। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। थाईलैंड और म्यांमार में गुज़श्ता रोज़ 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के बाद पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सिफारत खाने अलर्ट। पाकिस्तानी सिफारत खाने यांगून और बैंकॉक में हंगामी सूरत हाल में मालूमात फराहम करेंगे, मुआवनत फराहम करेंगे। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों की हंगामी मदद के लिए वजारत खारजा ने नंबर जारी कर दिए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर ज़्यादा किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा ज़्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 300 मुसाफिर सवार हैं। ईद स्पेशल ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इस साल के दौरान शरह सूद में मज़ीद कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान इस कैलेंडर साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है, जिसकी मालियत 200 से 250 मिलियन डॉलर्स के दरमियान होगी। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दहशत गर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था मौशी आज़ादी तक सियासी आज़ादी सराब है। अपने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मुल्क की इज्जत और वक़ार को दांव पर लगाया जा रहा है। गलत प्रोपेगेंडा ने मुल्क में बेसुकूनी पैदा कर दी है। पाकिस्तान को अजीम मौशी ताकत बनाने के लिए इस मुश्किल रास्ते से गुजरना होगा जिससे तरक्की याफ्ता अक़वाम गुजरी है। इसमें कोई जादू मंतर या टोटका नहीं चलता। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि ईद अपनों में मना रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं टोबा टेक सिंह, खानेवाल से टोबा टेक सिंह जाएंगे। ये बहुत अच्छा हो गया, ट्रेन चल गई है, बहुत सहूलत हो गई, बच्चों के साथ जा रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा था, कितनी मखलूक का नुकसान हुआ है। अल्लाह पाक हिफाजत से अपनी मंजिल पे पहुँचाए। जा रहे हैं अल्लाह के आसरे पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी खैर करेगा। इंशाल्लाह मसला नहीं है, जाएंगे। दोबारा शुरू हो गई ट्रेन, हम मुल्तान जा रहे हैं, ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 11 मार्च को दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 400 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर रवाना। पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गई। ईद स्पेशल ट्रेन आज सुबह 10 बजे कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। रेलवे हुकाम का कहना है 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 700 मुसाफिरों की गुंजाइश है। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों से गैर रिवायती अंदाज में निमटने का ऐलान। कहा बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने और सी पैक को नाकाम बनाने के लिए दहशतगर्दी की जा रही है।
IMF ने पाकिस्तान को 28 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की तस्दीक कर दी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक का कहना है कि पाकिस्तान के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान के साथ 37 माह का EFF प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका है। नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को हुआ और कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहिदे के तहत सिफारिशात की मंजूरी मई में दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है बानी PTI ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। दहशतगर्दों ने आज तक PTI के किसी रहनुमा को निशाना नहीं बनाया। अली अमीन ऐसा बयानिया बनाते हैं कि जिससे दहशतगर्दों की हौसला अफजाई होती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि तलाल चौधरी का तालिबान की वापसी का बयान हक़ाइक़ के बरअक्स है। ऐसे बयानात की बजाय अपनी तवज्जो दहशतगर्दी रोकने पर मरकूज करें। रिकॉर्ड का हिस्सा है तालिबान आबादकारी के फैसले जुलाई 2022 के बाद हुए थे। कहा तलाल ने यह भी गलत कहा कि दहशतगर्दों ने हमें निशाना नहीं बनाया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सदर आसिफ अली जरदारी को खत लिखा। 2018 में साबका कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। जम अजला के इंजमाम से सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। अभी तक इस आबादी के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा नहीं मिल रहा। साबिक फाटा का शेयर वफाकी हुकूमत को मिल रहा है जो गैर आईनी है। माली वसाइल की तकसीम के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा पैदा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार की केस सुनने से माजरत। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा कि केस वापस इस अदालत को भेजना चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार के स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होगी। इस्लामाबाद में IJP रोड पर ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। DC इस्लामाबाद का कहना है कि डंपर कंट्रोल से बाहर होने पर रिक्शे के ऊपर गिर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे का नोटिस। वज़ीर आज़म की ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत। हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली गई। कराची के इलाके लियाकताबाद में कार पुल पर खड़े खराब ट्रक से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में कार ड्राइवर जाँ बहक हो गया। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी अब्दुल खालिक चौहान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। खैरपुर पुलिस के मुताबिक सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में पैका एक्ट की दफ़ात शामिल की गई हैं। दावा किया गया कि सहाफ़ी ने पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ गैर कानूनी मवाद शेयर किया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की क़यादत में लॉन्ग मार्च का रात लख पास पर क़याम। मार्च के शुरा ने धरना दे दिया। तर्जुमान BNP का कहना है अख्तर मेंगल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। इससे अख्तर मेंगल ने कहा था मार्च का पड़ाव कोयटा रेलवे हॉकी चौक होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। ईद की नमाज भी वहीं अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की नोडेरो आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी का ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहले खाना से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो की गरीबाबाद मोहल्ले आमद। शहीद ASI रमजान भुट्टो के लवाहिकीन से भी ताज़ियत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तहसील तौंसा में एड्स के सदेबाब के लिए ऑपरेशन प्लान तलब कर लिया। कहा एड्स से मुतासिरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम किया गया। जॉइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए तजावीज़ पेश करेगा। जॉइंट मिशन 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मुतासिरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। तौंसा में मजीद एक बच्चे में HIV वायरस की तस्दीक। मुतासिरा बच्चों की तादाद 107 हो गई है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोजाना बच्चों समेत लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से अद्वियात भेज दी गई हैं लेकिन अमला नहीं पहुंचा। अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर्स ही HIV मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अमले के आने के बाद अलग वार्ड कायम होगा।
सिंध हुकूमत का दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने का फैसला। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक CCI इजलास ईद के बाद मुतवक्के, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने समरी तैयार कर ली है। समरी में चोलिस्तान मंसूबे के लिए पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मनसूख करने का मुतालबा किया जाएगा। एक्निक की मंजूरी के बगैर इरसा के सर्टिफिकेट मंजूरी बिला जवाज और दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। सिंध को इरसा के पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इब्तदाई खरीफ सीजन में सिंध को 50% पानी की कमी का सामना है। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक समेत दीगर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियाँ। कोट गुलाम मोहम्मद पे खिताब करते हुए कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलेजो का कहना है, चोलिस्तान कैनाल सिंध के लिए एटम बम से ज़्यादा खतरनाक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर सिंध को तबाह कर रही हैं। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर हमला करने वालों के साथ है। दरियाए सिंध पर कैनाल निकालने का कोई मंसूबा कबूल नहीं किया जाएगा। अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से KN शाह में एहतजाजी रैली निकाली गई। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ मेहर बार एसोसिएशन ने 9वें रोज़ भी एहतजाज किया। जस्कम के कारकुनान ने मोरों के करीब कौमी शाहरा पर धरना दिया। नौशहर फिरोज में GS सिंध कौमी महाज बशीर कुरैशी की जानिब से एहतजाज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची में रेड लाइन BRT के लिए CAA ने 5 में से 4 मकामात पर तामीरात की मंजूरी दे दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स फाल करने और मजीद इलाकों में सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के ओहदे पर बरकरार रहने तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तयशुदा मुआहिदा मुकम्मल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी का बयान। कहा, पार्टी क़यादत आइंदा बजट में वोट देने से कबल यकीनी बनाएगी कि मुस्लिम लीग नून मुआहिदे पर अमल दरामद करे। बसूरत दीगर पीपल्स पार्टी को बजट में हुकूमत की हिमायत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मौजूदगी में वर्किंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना एक चैलेंज है। और साल 2025 का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:51 पर होगा।